मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद द्वारा बिक्री किए गए मार्केट के देवसर चुंगी लोहारू रोड पर बन रहे निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की ड्राइंग पर स्थानीय लोगों में रोष है। आपत्ति जताते हुए लोगों ने रजिस्ट्री दिखाते हुए कहा कि इस पुल के बनने से उनकी दुकानें टूट जाएंगी, जिससे वे बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले विधायक घनश्याम सराफ द्वारा 1 सप्ताह के लिए काम रुकवा दिया गया था और अब उन्हें नायब सिंह सैनी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसके निर्माणाधीन के लिए नई ड्राइंग तैयार करवाई जाएगी। नई अनाज मंडी गेट नंबर 1 पर लगने वाले मार्केट टाउन सेंटर, नई अनाज मंडी, काठ मंडी, स्पेशल पर्पज मंडी टाउनशिप मार्केट तथा लोहारू रोड पर मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद द्वारा बिक्री की गई मार्केट के दुकानदारों ने देवसर चुंगी लोहारू रोड पर बन रहे निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के नक्शे पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि दुकानें टूट गई तो वे बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बारे में उन्होंने सांसद को भी बताया था। कुछ दिन पहले विधायक घनश्याम सराफ यहां आए थे और काम रुकवाकर चले गए थे। वहीं विधायक घनश्याम सराफ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1 नंबर गेट, नई अनाज मंडी और 8 दुकानों के लिए सीएम नायब सिंह सैनी से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी दुकान नहीं टूटने देंगे। इसके लिए ड्राइंग दोबारा से तैयार करवाई जाएगी और दुकानदारों को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करके अंतिम निर्णय आने तक रेलवे ओवरब्रिज का नई अनाज मंडी की तरफ का निर्माण स्थगित कर दिया गया है। सुशील कुमार अग्रवाल नाम है। हम यहाँ 30 साल पुराने किराएदार हैं और सरकार ने हमारे को 20 साल पुराना जो किराएदार है उसको स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री करा के मालिक बना दिया और हमारे से कलेक्टर रेट का पैसा ले लिया। अब 2.5 साल से हम इन दुकानों के सब मालिक हैं। तो जब ये ओवरब्रिज का नक्शा पास करने आए तो एमपी साहब ने ये कहा था ये ओवरब्रिज जहाँ से वहीं से शुरू होगा। मंडी की मीटिंग हुई थी, हम सारे बुलाए थे। तो अब ये ओवरब्रिज यहाँ से शुरू किया। हमें इसका एक्चुअल पुच्छा डिजाइन तो उन्होंने कहा यहाँ 8 फुट हाइट है। उन्होंने पोल पे निशान लगा रखे हैं 8 फुट हाइट। बोले आपकी दुकान के आगे 6 फुट की दीवार आएगी और शटर से 3 फुट दूर आएगी। निशान अंदर तक लगा रखे खुदाई के लिए। तो हम विधायक जी से मिले, विधायक जी ने इनको कह दिया भाई ये पुल पुराना जहाँ से शुरू हुआ वहीं से शुरू करो, नहीं तो इन दुकानों को दिक्कत आएगी। मंडी का मेन गेट बंद हो जाएगा और यू टर्न के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। विधायक जी पे हमें भरोसा है, हमारा काम कराएंगे। हम सीएम साहब के पास चंडीगढ़ गए थे, सीएम साहब ने भी यहाँ डीसी साहब को फोन कर दिया भी इनकी रीजनल समस्या है, इसको समाधान करो। अभी रोहतक से, भिवानी से और बीकानेर से रेलवे के एक्शन एसडीओ साहब आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पैमाश करी है। अभी उन्होंने हमारे को कोई डिटेल में नहीं बताया है। अब हम चाह रहे हैं इन दुकानों की हम सटे ले लें ताकि हम रोजी रोटी हमारी तो खत्म हो जाएगी, हम कहीं जाने लायक भी नहीं रहेंगे। ये पुल की एक दीवार है जो 1 नंबर दुकान को टच कर रही है और इस दुकान को बार बार कहा जा रहा है दुकान तेरी खाली कर दे और सामान यहाँ से खाली कर दे, किसी टाइम भी जैसी भी चल सकती है। तो हमने बाकायदा पक्की रजिस्ट्री करा रखी है। 10-10 लाख रुपए में हमारा रजिस्ट्री और ये कलेक्टर रेट के हिसाब से, और सारे हम दुकानदार मालिक हैं। मेरी दुकान है 7 नंबर मोबाइल की है। यहाँ पे आगे 5-5, 6-6 फुट की दीवार खींच रहे हैं दुकानों आगे, और ना मुआवजा दे रहे ना दुकान के लिए जगह दे रहे, और हमें ये बोल रहे हैं आपकी इलीगल है, जबकि हमने रजिस्ट्री भी पेश कर दी है, फिर भी हमें ये बोला गया आपकी इलीगल है। नगर परिषद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीएम साहब के पास गए थे हम, उन्होंने बोला आपकी सुनवाई होगी, समाधान करा जाएगा, लेकिन रेलवे वाला एक्शन जो है वो नाजायज कर रहा है। वो बोल रहे नहीं टूटेगी, बार बार धमकी दे रहे हैं टूटेगी। आपने सीधा बोल रहे हैं ना पैसा दें और आपकी टूटेगी या फिर आपके आगे दीवार आएगी। हमारी तो रोजी रोटी पूरी खत्म है, हमारा समस्या का समाधान किया जाए। आरओबी ये बनने जा रहा है, इसमें हमारी 8 दुकानों के सामने का रास्ता नहीं मिलता और मंडी का पहला गेट भी इसकी चपेट में आता है, अनाज मंडी का। हम सब लोग मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने जल्द से जल्द ये कार्रवाई करने का आदेश दिया कि आप जल्द से जल्द ये काम संभाले। पीडब्ल्यूडी बीएनआर के सदस्यों को, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बुला के और ये हमारे को आश्वासन दिया है कि हम इसे उसमें नहीं जाएगी। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है। इसके लिए सोमवार तक हमने पुल को काम को बंद करवाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद दिया है। तो सोमवार के बाद ये इसका अभी तक सोमवार तक इसका निष्कर्ष निकल जाएगा
और जैसे हम चाहते हैं कि ओवरब्रिज कोई होता है तो उसके आजू बाजू में 20-20 फुट की सड़कें भी होती है। हमारा ये मानदंड पूरा किया था, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी ने से बात करी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका ये काम 4 दिन के अंदर हम करवा दें। दोनों बातों पे वहाँ पे चर्चा हुई है। अब पीडब्ल्यूडी के और रेलवे के अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और वे दोनों जगह बात करके हमें जवाब दे देंगे। पुल बढ़ेगा तो आगे देवीलाल चौक है उस तक जाएगा। फिर हमने ये कहा कि एलिवेटेड रोड बना दो, ऊपर के ऊपर ये पुल आगे चला जाएगा और नीचे हमारी दुकानें बच जाएंगी, हमारे मंडी का गेट भी बच जाएगा और उसके आगे हम ये जो भी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे को आश्वासन दिया है उसके बाद हम सोमवार के बाद ही बात करेंगे। और अब चलते चलते लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस आरंभ होनी थी, लेकिन विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर हंगामा करता रहा, लिहाजा 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसी दौरान दोपहर को एक खबर आई कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उनमें से एक आतंकी पहलगाम नरसंहार का मास्टरमाइंड बताया गया। 1 घंटे बाद सेना की चिनार कॉर्प्स ने आतंकियों को मारने की पुष्टि की, लेकिन उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया। अलबत्ता नाम जरूर बताए गए। आगे की खबर में दावा किया गया कि 2 आतंकी पहलगाम नरसंहार में शामिल थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 आतंकियों को ढेर किए जाने की खबर सत्यापित की, लेकिन वे आतंकी कौन है, पहलगाम नरसंहार से उनका जुड़ाव क्या था, उनकी पहचान क्या है, वे पाकिस्तानी नागरिक हैं अथवा कश्मीर से ही स्थानीय आतंकवादी। इन सवालों को उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ दिया कि वह ब्रीफ करेगी और पहचान की पुष्टि करेगी। 3 आतंकियों का एक ऑपरेशन में मारे जाना, सुलेमान उर्फ हासिम मूसा को पहलगाम नरसंहार का सरगना मास्टरमाइंड करार देना, आतंकी हमले के 97 दिनों के बाद अचानक आतंकियों को घेर कर मुठभेड़ में मार देना, क्या यह संयोग है अथवा ऑपरेशन के स्तर पर कोई प्रयोग किया गया है? यदि पहलगाम के सरगना समेत 3 आतंकी ही मार दिए गए हैं तो उनके स्पष्ट नामों और पहचान की पुष्टि अभी तक क्यों नहीं की गई? जिन स्थानीय जयचंदों ने मूसा की पहचान की तो वे अन्य काफी खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि तीनों आतंकी पहले लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ रहे और अब टीआरएफ में बैनर तले सक्रिय रहे हैं। दरअसल यह राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता से जुड़ी खबर है। सरकार और सुरक्षा बल इसे संयोग या प्रयोग की खबर क्यों बनाए हैं? और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्साहित एस्टेट परीक्षार्थी बरसात में पहुंचे परीक्षा केंद्रों पर। जिले का घटता लिंगानुपात बना चिंता का विषय, कहा सीएमओ ने। शहीद उधम सिंह का जीवन युवा पीढ़ी के लिए बने प्रेरणा स्रोत, कहा विधायक सर्राफ ने। मेवात हिंसा के बलिदानी कार्यकर्ताओं को बीएचपी व बजरंग दल ने दी श्रद्धांजलि। पुल निर्माण के कारण नहीं टूटेंगी दुकानें, कहा घनश्याम सर्राफ ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।